Hey, hello everyone. My name is दीपू डोंगवाल फ्रॉम उत्तराखंड और ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है उन लोगों के लिए जो अपने एम्स एमएससी और नॉर्थ सेट को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, क्योंकि जो मेरे मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं मेरे कमेंट बॉक्स में वो रिगार्डिंग यही है कि मैम पहला तो ये है कि हम अपना नॉर्थ सेट के लिए वेट करें या फिर हम अपने एमएससी के लिए जाएं। ओके, सो सबसे पहले इसी वाले क्वेश्चन में आपका डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली हम तो ये बस ये सोच रहे हैं कि हम अपना एमएससी के लिए वेट करें, एमएससी को ज्वाइन करें या फिर हम नॉर्थ सेट के लिए वेट करें। गाइस, हमें ये पता नहीं है कि जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने अपना एमएससी को बोलते हैं उसमें ज्वाइनिंग कर ली है और वो नॉर्थ सेट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं साथ साथ में। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे हैं, बट कुछ स्टूडेंट्स अभी भी ऐसे हैं उनको अभी भी कंफ्यूजन है। ये कंफ्यूजन मैक्सिमम तब हमारा डेवलप हुआ जब हमें हमारे इनबॉक्स में एक मैसेज आता है और वो मैसेज रिगार्डिंग ऐसा होता है कि आप अपना ईमेल जाके चेक करिए, और हम जब ईमेल खोलते हैं तो उसमें आता है कि आपका इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट इन द ओपन राउंड काउंसलिंग सो विजिट द वेबसाइट, जो एम्स का ऑफिशियल वेबसाइट है, या आपने भी खोला है और मैंने भी उसमें चेक करा है कि क्या है मैक्सिमम सीट भर गई है बट सीट अभी भी वेकेंट है। ठीक है, जिन लोगों को ये कंफ्यूजन है कि मैम हम अटेंड करें या नहीं करें काउंसलिंग को, ठीक है, तो पहला तो मेरा ये वाला आई होप आपको ये आंसर मिल गया होगा कि हमें एमएससी को करना चाहिए अटेंड या फिर हमें नॉर्थ सेट के लिए वेट कर लेना चाहिए। गाइस, मैक्सिमम जो पर्सन है वो भी सेम हमारे ही एज ग्रुप के हैं। उन्होंने एक अपना डेफिनेट गोल ले लिया है कि उन्होंने क्या करा है, अपना एमएससी में अपना ज्वाइनिंग ले लिया और वो साथ साथ नॉर्थ सेट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इससे ये उन्होंने आपका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके का सोचा है। यहाँ पर उन्होंने एम्बिवेलेंस थिंकिंग बहुत ज्यादा करी है। ऐसे इसलिए है क्योंकि उन्होंने ये कहा कि अगर हमारा नॉर्थ सेट में अगर सिलेक्शन हो भी जाता है सो व्हाट, 1 लाख का ही तो आपका जो हमें फाइन सबमिट करना है वो हमने दे देना है। और आपको अगर आप नॉर्थ सेट क्लियर करते हैं और आपकी जब 3 मंथ की सैलरी आती है वो 1 लाख समथिंग कुछ आती है, वो आप इजीली उससे पे कर सकते हैं। तो वो इतना रिस्क लेने के लिए तैयार है और उन्होंने वो कर दिया है। अगर सपोज वो नॉर्थ सेट में सिलेक्शन नहीं भी होते हैं तो वो इस चीज के लिए भी मेंटली प्रिपेयर्ड है कि उनका कोई भी ईयर वेस्ट नहीं जाएगा, उनको साथ साथ उनकी एमएससी जो है वो कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, हमें एक चीज तो आपको लॉस करनी ही पड़ेगी, या तो फिर आप अपना एमएससी को लॉस कर लो या फिर आप नॉर्थ सेट में अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आप 1 लाख रुपीज जो है आपका वो वहां पर आपका फाइन में सबमिट कर दो। उसमें भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अगर आप 3 मंथ अगर आप एम्स में सर्विस देते हो तो आपका 1 लाख का कुछ आपका पेमेंट आता है वो आपको इजिली आप सबमिट कर सकते हो। लेकिन ये प्रॉब्लम होता है कि हमारे पास 1 लाख एकदम से अचानक से कैसे आएगा। सो इसके लिए आपको अच्छे से सोचना चाहिए थोड़ा सा और, क्योंकि मैं सिर्फ आपको सजेस्ट कर सकती हूँ बट एक्चुअली जो डिसीजन होगा वो आपका ही होगा। आप अपना ईयर वेस्ट मत करिए, क्योंकि मैं तो पर्सनली ये सजेस्ट करूंगी अपना ईयर वेस्ट मत करिए, क्योंकि अगर आप अपना एमएससी करते भी हैं तो एमएससी में क्या होगा, आपका जो जैसे आपका मॉर्निंग आवर में आप क्लिनिकल्स में जाओगे, ठीक है, इवनिंग आवर्स में आपकी क्लासेस लगेगी, थ्योरी क्लासेस। क्या होगा, आपका क्लिनिकली तो स्ट्रांग होगा और नॉर्थ सेट क्या है आपका क्लिनिकल पे है और थोड़ा सा ही आपका थ्योरी पे है, मैक्सिमम वो क्लिनिकल पे आपका ज्यादा है। अगर कोई पर्सन सपोज एक टाइम नॉर्थ सेट क्लियर कर लेता है, क्या वो नेक्स्ट टाइम नॉर्थ सेट नहीं कर सकता? क्या वो 1 साल में अपने सारे कंसेप्ट भूल जाएगा? ऐसा कभी नहीं होता है। हाँ, थोड़े से कंसेप्ट आपके वीक हो सकते हैं, आपको रेगुलर रिवीजन से वो आप अचीव कर सकते हो, बट हमने क्या है यहाँ पर एक कंफ्यूजन रख लिया कि हम क्या करें। सो आई होप कि मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको एमएससी के लिए एक बार ट्राई करना चाहिए। गाइस, ये ओपन राउंड है और जो आपकी सीट्स अभी भी हैं, ऐसा नहीं है कहीं पर भी, अगर आप साइड में जाके देखेंगे जितने भी एम्स हैं वहां पर हर उसमें सीट है, कहीं पर भी सीट 0 नहीं है। टोटल में जाके देखिए 4 सीट है, 5 सीट है, मैक्सिमम वहां पर सीट है। और इतना तो है कि सीट है ना, एक होप है फिर भी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे उसमें क्या होता है, मुझे ये भी कमेंट्स आ रखे हैं उसमें कि
अगर हमारी रैंक तो 1000 कुछ है, 100 है, 500 समथिंग है, तो इस वाले रैंक में हमें आपका काउंसलिंग अटेंड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये बताना कि काउंसलिंग में आपका नंबर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ये तो हम एक सिर्फ अपना आइडिया लगा सकते हैं। एक्चुअली में हमें नहीं पता वहां पे कितने बच्चे आपका काउंसलिंग के अंदर में आएंगे, क्योंकि जो आपने पीडीएफ ओपन करा होगा उस पीडीएफ में ये क्लियरली मेंशन्ड है आपका, अगर वहां पे एसटी, एसटी वाले या फिर एससी वाले या फिर ओबीसी वाले लोग नहीं आते हैं, ठीक है, तो वो सारी की सारी सीट आपका अनरिजर्व्ड में चली जाएगी। एसटी वाली आपका एससी में, ऐसे उसमें कुछ है, आप अच्छे से एक बार उस पीडीएफ को पढ़िए वहां पे, ठीक है। सपोज वहां पे कोई भी एसटी वाला नहीं आया, कोई ओबीसी वाला नहीं आया, तो वो सारी सीट्स कहाँ गई, यूआर की कैटेगरी में, तो वो सीट फिर भी रिमेनेंट रह जाती है। यहाँ तक का इतना होता है कि ओपन राउंड में कभी कभी हमें सपोज ये लगता है कि हमारी रैंक बहुत ज्यादा पीछे है, ठीक है। जब हमारी रैंक बहुत ज्यादा पीछे है तो हम ये सोचते हैं कि हमारा नंबर आएगा नहीं, और ये सोचते सोचते कोई भी काउंसलिंग में नहीं करा, और फिर भी क्या होती है, सीट वैकेंट रह जाती है ओपन राउंड होने के बाद भी। यहाँ पर आप एक बार साइड में जाके चेक करिए, वहां पर एक आपका ओपन राउंड काउंसलिंग दिखेगा, अभी नहीं आएगा आपका ऑन द स्पॉट काउंसलिंग वाला। अगर आपका ओपन राउंड में अगर कुछ सीटें रिमेन रह जाती है तो ऑन द स्पॉट आपकी काउंसलिंग होती है, जो हर एम्स अपनी अपनी काउंसलिंग कराता है पर्टिकुलर, कि उसका पीडिया में आपका अभी भी सीट वेकेंट है, तो उसके लिए अगर कोई एप्लीकेंट्स है तो वो आ सकता है इस डेट को, और जिसने एमएससी नर्सिंग में क्वालिफाइड करा हुआ है हेडर रैंक, तो वो उस बच्चे को वो सीट मिल जाती है। इफ यू रियली वांट टू डू योर एमएससी, सो आई पर्सनली सजेस्ट यू कि आप ओपन राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए। और क्या होगा, दिल्ली में आने जाने का इतना ज्यादा रेंट भी नहीं लगेगा, थोड़ा सा लगता है, बट कोई बात नहीं, इतना सही है। और उसके ऊपर से एक कंफ्यूजन ये है कि हम लोगों को ड्राफ्ट का बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। ड्राफ्ट जो है वो हमारा 25,000 का वो ड्राफ्ट इसलिए बनाया गया है ताकि अगर आपको वहां पर जाके सीट मिल जाती है और सीट मिलने के बाद आपका माइंड ऐसे हो जाता है कि नहीं, मुझे तो एमएससी नहीं करनी है और मुझे नॉर्सिट करना है, तो उस टाइम पे क्या होगा, आपका ड्राफ्ट भी जमा हो जाएगा और उसके संग कुछ आपको पेनल्टी और देनी पड़ेगी। ड्राफ्ट 25,000 का, और उसके पीछे से 1 लाख समथिंग आपको सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। और उसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं करा गया है आपका कि आपका ड्राफ्ट रिटर्न होगा या फिर नहीं होगा। ऑब्वियसली पर्सनली आई थिंक कि ड्राफ्ट आपका एम्स इतना नहीं रखेगा, क्योंकि उसकी पूरे होल 2 ईयर की फीस भी हमारी इतनी नहीं है जितना हम अपना ड्राफ्ट को सबमिट करेंगे। इट्स लाइक 25,000 इज टू मच हाई अमाउंट, बट कोई नहीं, हमें नहीं पता, उसमें मेंशन नहीं करा है कि वो देंगे नहीं देंगे, बट मैक्सिमम है कि वो दे देंगे। वो इस टाइम पे पॉसिबल, शायद वो तब पॉसिबल होगा जब हम लोग वहां पे ज्वाइनिंग ले लेंगे अपना उस पर्टिकुलर एम्स में जहां हमें एम्स मिलेगा। सो इफ यू हैड रियली कंफ्यूजन लाइक दैट कि हमें एमएससी में ओपन राउंड में जाना चाहिए या हमें नहीं जाना चाहिए, सो एटलीस्ट ट्राई करें, और क्या पता आ जाए। क्या होगा, 25,000 का ड्राफ्ट अगर आपका बना हुआ है तो उसमें आपको 150 एक्स्ट्रा पेमेंट लगेगा, ठीक है। 150 एक्स्ट्रा पेमेंट लगेगा, और वो ड्राफ्ट आपका एम्स न्यू दिल्ली डायरेक्टर के नाम पे बनेगा, किसी और के नाम पे नहीं बनेगा। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है, उस पूरे पीडीएफ के अंदर में लिखा हुआ है, स्पेशली जो बच्चे आपका ऑनलाइन काउंसलिंग में आना चाहते हैं, फर्स्ट यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ ऑनलाइन ऑन द वेबसाइट, जहां पे आपने पहले अपने आप को बेसिक आपका रजिस्ट्रेशन करा था, ठीक है। वहां पर जाके आपको क्या करना है, वहां पर जाके आपको क्लिक करना है ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए, ठीक है। ऑनलाइन काउंसलिंग में आएगा आपका जो पूरा का पूरा स्क्रीन होगा, उसके नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको उसमें देखने को मिलेगा, वहां पर लिखा रहेगा ऑनलाइन काउंसलिंग, ऑनलाइन नहीं सॉरी, आपका हो जाएगा ऑफलाइन काउंसलिंग लिखा होगा, उसमें आपको यस और नो का ऑप्शन आएगा, उसमें आपने यस कर लिया होगा। मैक्सिमम बच्चे, मैं मान सकती हूँ लोगों ने अभी तक आपका डीडी नहीं बनाया होगा, बट उन्होंने अपने को रजिस्टर कर लिया होगा, ठीक है। उसमें आपका ओपन काउंसलिंग करके आएगा, देन वहां पर आपको यस में क्लिक करके उसको सबमिट करना है। पूरा क्लिक में आपका क्लिक करना जरूरी है उस प्रोसेस को पूरा कंप्लीट करने के लिए। जब आप उसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो उसका आपको प्रिंट आउट निकालना बहुत जरूरी है।
और एक प्रिंट आउट आपको किसका निकालना है, आपका जब आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं अपना ओपन काउंसलिंग का, तो ओपन काउंसलिंग का एक अलग से रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म आपको दिखाएगा, उसमें ऊपर से लिखा होगा आपका ओपन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन। वो पूरा आपका एक ब्रीफ समरी होगा, उसमें आपका रोल नंबर दिया होगा, आपकी ट्रांजेक्शन आईडी दी होगी और ऑल ओवर द डिटेल्स लाइक आपका कॉलेज कौन सा है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर कितना है, वो सारा का सारा डिटेल उसमें होगा। सो ये वाली चीजें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और अगर आपने अपने आप को अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा है सो सॉरी, आप ओपन काउंसलिंग में तो आ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उसका पहला स्टेप ही यही था कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, आपने रजिस्ट्रेशन जब ओपन काउंसलिंग के लिए कर लिया है, आफ्टर दैट आपको सेकेंड इंपॉर्टेंट चॉइस किसमें आपका डिमांड ड्राफ्ट बनाना जरूरी है 25,000 डायरेक्टर ऑफ द एम्स के रिगार्डिंग में। ठीक है, देन आपका थर्ड चीज जो इम्पोर्टेंट है, अपने सारे के सारे रियल डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाइए, उनकी फोटो कॉपी करा के लेके जाइए। और फोटो कॉपी में उन्होंने ऐसा कुछ दे नहीं रखा है, स्पेशली एक सीरीज वाइज होता है ना स्टेप, वैसे वहां पे नहीं है, वहां पे आपका ऑब्लिक करके है, मतलब मैक्सिमम वहां पे आपको 10th का मांगा हुआ है। 12th का ले जाइए, अपने बीएससी का फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकंड ईयर, बीएससी थर्ड ईयर, बीएससी फोर्थ ईयर, रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना करेक्टर सर्टिफिकेट, ऑल ओवर द डॉक्यूमेंट यू हैव, स्पेशली योर आधार कार्ड एंड योर रियल डॉक्यूमेंट यू शुड हैव टू कैरी ऑन द डे ऑफ योर ओपन काउंसलिंग। ओके, और उन सबका जीरोक्स मैक्सिमम आपका 2 जीरोक्स लेके तो जाइए आपका। ठीक है, इतना देने के बाद और फिर ओपन लाइन काउंसलिंग में आप जरूर पार्टिसिपेट करिए। आई हैव टू सजेस्ट प्लीज, अगर आपको करना है और यू हैव टू गो फॉर द ओपन लाइन काउंसलिंग। आई होप ये वीडियो मेरी उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रही होगी जिन लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन है रिगार्डिंग कि हम आपका ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें ना करें। और अगर आपको कोई और कंफ्यूजन होगा रिगार्डिंग टू योर ओपन लाइन काउंसलिंग, सो आप मेरे संग वो शेयर कर सकते हैं इस वीडियो के अंदर में। सो थैंक यू फॉर सीइंग माय होल वीडियो एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।